आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 24 मार्च 2024 है, तो भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहे और रंगों का ये त्योहार आपके जीवन में हजारों खुशियां लेकर आए। तो चलिए चलते हैं हम आगे। 7.1 के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, दूरी सूत्र कैसे बना, और 7.1 का पहला क्वेश्चन किया था, तीसरा क्वेश्चन किया था। अब हमारे सामने है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद हम करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये दो क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे हम। आशा करता हूं सभी बहुत ध्यान से समझेंगे और ध्यान से देखेंगे, और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है 7.1 का, कक्षा 10 का, कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, हमें बिंदु दिए हुए, निर्देशांक दिए हुए हैं, क्या बिंदु जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी त्रिभुज होगी, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगी। तो मैंने ये जो बिंदु है, ये जो निर्देशांक है ए, बी और सी मान लिया, ए का नाम दे दिया और बी का नाम दे दिया और सी का नाम दे दिया। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले ए से लेकर बी तक की दूरी निकालते हैं, और दूरी निकालने का सूत्र हमें पता है। दूरी सूत्रानुसार ए बी की हम दूरी निकालते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो a और b बिंदु है त्रिभुज के, a बिंदु को मैंने x1 और y1 मान लिया, और इसी प्रकार जो b बिंदु है इसे मैंने x2 और y2 मान लिया। तो चलिए इस सूत्र में x1 y1 और x2 y2 के मान रख देते हैं। तो a b बराबर आएगा वर्गमूल, और x2 का मान हमारे पास है 6 और माइनस x1 का मान है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान अपने पास है 4 और माइनस y1 का मान अपने पास माइनस का 2 है। तो माइनस का 2 यहां लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार आगे हम ध्यान से देखें तो ए बी बराबर आ जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, तो 1 की स्क्वायर, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो ये अपने पास 6 आ जाएगा, 6 की स्क्वायर। तो ए से लेकर जो बी बिंदु है उसकी दूरी अपने पास 1 की स्क्वायर 1, और ये जो 6 की स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 36। तो ए बी बराबर 36 में 1 जोड़ देंगे तो ये 37 आ जाएगा, और मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे। तो हमने ए से लेकर जो बी तक की दूरी है वो हमने निकाल दी कि ये वर्गमूल 37 है। इसके बाद हम बी से लेकर सी तक की दूरी निकालते हैं। तो फिर बी से लेकर सी तक की दूरी निकालने के लिए फिर अपने पास दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, और दूरी सूत्र अपने पास है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो x1 और y1 है इसे मैं रफ कर देता हूं, और x1 और y1 मैं इसको मान लेता हूं, x1 और y1, क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं, b से लेकर c तक की दूरी निकाल रहे हैं। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि यदि आप इसे x1 y1 मान लेते हो और इसे अगर x2 y2 मान लेते हो तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b से लेकर c तक की दूरी निकालते हैं। दूरी सूत्र में मान रखते हैं bc वर्गमूल, और x2 का मान है 6,
तो x2 का मान 6 माइनस x1 का मान है 7, तो 6 माइनस 7 की होल स्क्वायर। y2 का मान अपने पास है 4 और माइनस y1 का जो मान है वो है माइनस का 2। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। बी सी की दूरी निकालते हैं, तो 6 में से यदि आप 7 घटाओगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 की स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो बी सी की दूरी निकालते हैं, तो माइनस 1 की स्क्वायर तो आपके पास 1 ही होगा, 6 की स्क्वायर हमारे पास 36 होगा। तो बी सी का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा वर्गमूल 37 मात्रक। तो ये बी सी का मान आ गया, यानी बी से लेकर जो सी तक की हमारे पास दूरी है ये भी वर्गमूल 37 आ गई। हमें यही पता लग गया कि ये ए बी भुजा और जो बी सी भुजा है ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, पर हम ए सी का मान भी निकालेंगे, क्या पता ए सी का मान भी वर्गमूल 37 आ जाए। और यदि ए सी का मान वर्गमूल 37 आ गया तो फिर ये कौन सी त्रिभुज बन जाएगी, समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। इसलिए हम पहले चेक करेंगे कि क्या ए सी का मान वर्गमूल 37 है। अगर नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसकी दो भुजाएं हमें पहले से ही बराबर मिल गई है। तो ए सी का मान निकालते हैं, ए सी बराबर दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र हमारे पास है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। और a से लेकर c का मान निकालना है, तो मैं इसे क्या करता हूं, रफ कर देता हूं और इस पॉइंट को मान लेता हूं x2 और y2 मान लेता हूं। तो चलिए चलते हैं, a से लेकर c तक की दूरी ज्ञात करते हैं हम। ये हमारे पास सूत्र है, दूरी सूत्र, और ए सी का मान बराबर वर्गमूल x2 का मान अपने पास कितना है, 5 है। x2 का मान 5 है और माइनस x1 का जो मान है वो है अपने पास 7 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान अपने पास है माइनस का 2 और माइनस y1 का जो मान है वो भी माइनस का 2 है। और माइनस का 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए सी की जो दूरी है 5 में से यदि आप 7 घटाते हो तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 2 स्क्वायर और प्लस, ये देखो माइनस का 2 और प्लस का 2 कितना हुआ, 0 हो गया। तो 0 की क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास। चलो इसको थोड़ा सा यहां कर लेते हैं हम। तो A से लेकर C तक की दूरी कितनी आ जाएगी अपने पास, -2 की स्क्वायर 4 और 0 की स्क्वायर तो कितनी होगी, 0 ही होगी। तो चलिए ये AC का मान अपने पास क्या आ गया, 2 मात्रक आ गया। तो ये ध्यान से देखिए, अब ये है 2 मात्रक, ये है वर्गमूल 37, ये है वर्गमूल 37, यानी हमारे पास ये दो भुजाएं बराबर है, ये तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान दीजिए, ए बी की दूरी हमने निकाली, बी सी की दूरी हमने निकाली और ए सी की दूरी हमने निकाली। यहां पर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्यों है, क्योंकि यहां पर यहां लिखेंगे चूंकि ए बी की जो दूरी है वो बराबर है बी सी की दूरी, ये बताना है आपने। तो ये दोनों दूरियां बराबर है, इसलिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें ये कहा गया है, ये देखो हमें इस प्रकार की आकृति दी हुई है 7.1 में, मैथ में हमें ये आकृति दी हुई है और इस आकृति में ये कहा गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र है ए बी सी और डी, ये इस प्रकार से बैठे हैं। देखो आकृति में जैसे कि हमें दिखाया गया है चंपा और चमेली, अब 2 लड़कियां हैं चंपा और चमेली। अब लड़कियों से वैसे ही बच के रहना चाहिए भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या कहती है चंपा और चमेली। तो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखती है, मान लो ये कक्षा है, इधर देखती है कुछ मिनट तक, और देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। अब चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि क्या ये ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं होती। अब एक लड़की दूसरी लड़की से कभी सहमत नहीं होती। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग कर कर, बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो देखिए हमें ये जो रेखा है ना, हम इसको धनात्मक एक्स अक्ष मानेंगे और ये है अपने पास ऋणात्मक धनात्मक वाई एक्स। तो ए का जो मान है ना वो अपने पास होगा, देखो एक्स अक्ष पर है 3 और ये वाई अक्ष कितनी दूरी पर है, ये 4 बिंदु की दूरी पर है। तो 3 और 4 ये ए बिंदु आ गया, फिर ये एक्स पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 6 और y का आ जाएगा अपने पास 7, तो ये b बिंदु आ गया। c बिंदु अपने पास आ जाएगा, x का मान है 9 और y का मान है अपने पास 4, तो ये c बिंदु आ जाएगा। और जो d बिंदु है वो आ जाएगा, x का मान है अपने पास 6, ये देखो, और y का मान कितना है यहाँ पर 1 है। तो इस प्रकार हमने चारों बिंदु निकाल लिए। तो चलिए चलते हैं, हम a से लेकर b तक की दूरी निकालते हैं। तो ए बी की दूरी के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ए बी की दूरी निकालने के लिए देखो मैंने पहले ही कहा था कि x1 y1 x2 y2 आप किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 6, x1 का मान है 3 होल स्क्वायर, y2 का मान है अपने पास 7 और माइनस y1 का मान है 4 होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। ए बी की जो दूरी है वो अपने पास आ जाएगी, 6 में से 3 घटाओगे तो 3 की स्क्वायर और 7 में से 4 घटाओगे तो ये भी 3 की स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार ए बी की जो दूरी है 3 की स्क्वायर 9 और 3 की स्क्वायर 9, यानी ए बी की दूरी अपने पास आ जाएगी 9 + 9 18 मात्रक। आप इसे वर्गमूल 18 को 3√2 भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगी ए से लेकर बी तक की दूरी। अब हम करते हैं कि b से लेकर c तक की दूरी कितनी है। तो चलिए अब x1 और y1 मान लेते हैं इनको। तो ये x1 y1 हो गया, ऊपर वाला हो गया x2 y2। तो b से लेकर c तक की दूरी निकालते हैं और दूरी सूत्र फिर लगाएंगे। और दूरी सूत्र इस बार मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आप कोशिश करना, प्रयास करना कि हर बार जब आप क्वेश्चन करो तो उसमें दूरी सूत्र पहले लिखो और फिर आगे का क्वेश्चन आप शुरू करो। तो b से लेकर c यानी x2 - x1 6 - 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 9 की होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 7 - 4 की होल स्क्वायर, 7 - 4 की होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर आ जाएगा अपने पास 6 में से 9 घटाओगे तो ये -3 आएगा और प्लस 7 में से 4 घटाओगे तो ये +3 आ जाएगा। अब यदि हम आगे देखें तो बी सी का मान आ जाएगा 3 की स्क्वायर, देखो कितना 9
और प्लस 3 की स्क्वायर कितना 9। ये जो माइनस है मैं बार बार बताता हूँ, माइनस की पावर 2 है, यानी माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो बी सी का मान आ जाएगा अपने पास वर्गमूल 18। और वर्गमूल 18 को मैंने आपको ऊपर बताया कि क्या लिख सकते हैं, 3 वर्गमूल 2 मात्रक लिख सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी कोई बात नहीं। चलो चलते हैं आगे। हम अब क्या करते हैं, इसको x2 y2 नहीं, इसको अब मान लेंगे x2 और y2 मान लेंगे। तो अब फिर से हम c और d की दूरी निकालते हैं। तो c और d की दूरी निकालते हैं, और दूरी सूत्र आप स्वयं लिख लेना भाई, बार बार नहीं लिख रहा मैं। तो c से लेकर d तक की दूरी देखो, x2 माइनस x1, 6 में से 9 घटाएंगे तो ये 6 माइनस 9 आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 1 में से 4 यानी y2 माइनस y1, 1 में से 4 घटा दिया तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा। तो सी डी का मान अपने पास आ जाएगा, 6 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, प्लस 1 में से 4 घटाओगे ये भी माइनस का 3 आएगा होल स्क्वायर। और सी डी का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा, -3 की स्क्वायर 9 होता है और -3 की स्क्वायर ये भी 9 होता है। तो सी डी का जो मान है वो वर्गमूल 18 आ गया। और 18 को आप क्या लिखोगे, वही जो ऊपर लिखा, क्या, 3 वर्गमूल 2 मात्रक। तो ये हो गया सी से लेकर डी तक की दूरी। अब हम क्या करते हैं, ए और बी की जो दूरी है ये भी पता कर लेते हैं। तो मैं इसे अब x1 y1 मान लेता हूं, और ये है x2 और y2। तो a से लेकर d तक की दूरी या d से लेकर a तक की दूरी निकालते हैं। तो a से लेकर d तक की दूरी कितनी आ जाएगी, देखो वर्गमूल सूत्र फिर आप अपने आप लिख लेना। फिर x2 माइनस x1 यानी 6 में से 3 घटाएंगे, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है 1 और y1 का मान है 4, तो y2 1 माइनस 4 की होल स्क्वायर। तो ए डी का जो मान है वो आ जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 की स्क्वायर और प्लस 1 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। ए डी की दूरी आ जाएगी 3 की स्क्वायर 9 और -3 की स्क्वायर भी कितना 9 ही आएगा। और ए डी का जो मान है वो अपने पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल 18 आ जाएगा। और वर्गमूल 18 को अभी बताया, बार बार बता रहा हूं, क्या लिखना है, 3 वर्गमूल 2 मात्रक। तो अब आप ध्यान से देखें, ये देखो ए बी की दूरी 3 वर्गमूल 2, बी सी की दूरी 3 वर्गमूल 2, सी डी की दूरी 3 वर्गमूल 2, ए डी की दूरी 3 वर्गमूल 2। लेकिन अभी हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि ये एक वर्ग है। क्यों नहीं कह सकते, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं। मैं इधर आपको एक बात बताता हूं, नोट करना इस बात को। तो जो वर्ग होता है ना, ये देखो, ये मैं यहां वर्ग बना रहा हूं, जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, और जो समचतुर्भुज होता है उसकी भी तो चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज तो इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो देखो यहां चारों भुजाएं बराबर है, तो आप तो कह रहे हो वर्ग है, ठीक है, मैं तो कहूंगा समचतुर्भुज भी तो हो सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे और करेंगे। ये देखो अपने पास क्या है, विकर्ण निकालेंगे। ए से लेकर सी तक की दूरी और निकालते हैं, बी से लेकर डी तक की दूरी और निकालते हैं, तभी हमें क्लियर होगा। क्यों, क्योंकि जो वर्ग होता है ना उसके अंदर विकर्ण बराबर होते हैं। यानी ए सी जो है ये दूरी और जो बी डी की दूरी है ये बराबर होती है वर्ग में।
और जो अपने पास समचतुर्भुज है इसमें जो विकर्ण की दूरी है ये बराबर नहीं होती, यानी ए सी और जो बी डी है इनकी दूरी बराबर नहीं होती। तो अब हम विकर्ण निकालेंगे। यदि विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये एक वर्ग है, और यदि विकर्ण बराबर नहीं आते तो फिर हम कहेंगे कि चंपा झूठ बोल रही है और चमेली सही है। तो चलिए चलते हैं, ए सी विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण ए सी, तो ए सी की दूरी, तो फिर दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं। सूत्र फिर आप निकालना। और ये x1 y1 तो हमने माना हुआ है, और ये मान लेते हैं x2 और y2। तो चलो a से लेकर c तक की दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 की स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 4, तो ये 4 माइनस 4 हो जाएगा अपने पास होल स्क्वायर। तो ए सी की जो दूरी है 9 में से 3 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, और ये तो 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 6 की स्क्वायर ही आ जाएगा अपने पास। ए सी की दूरी आ जाएगी वर्गमूल 36। इसे सोल्व करके आप 6 मात्रक भी लिख सकते हो, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, बी से लेकर डी तक की दूरी निकालते हैं। अब की बार हम x1 y1 और x2 y2 इसे मानेंगे। ये है x1 y1 और ये हो जाएगा अपना x2 और y2। तो चलो फिर बी डी की दूरी निकालते हैं, और ये है बी डी, और x2 में से x1 घटाएंगे, 6 में से 6 घटाया 0, 6 में से 6 घटाया 0, और प्लस y2 माइनस y1, 7 में से 1 घटाएंगे, तो ये 7 में से 1 घटा दिया, तो बी डी क्या आ जाएगा अपने पास, 6 में से 6 घटाया 0, ये तो 0 ही हो गया, तो 0 तो चाहे लिखो या ना लिखो, और ये 7 में से 1 घटाया कितना आ जाएगा, 6 की स्क्वायर। तो ये बी डी बराबर वर्गमूल 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 मात्रक होता है। तो भाई हमने यहाँ क्या देखा कि ए सी की दूरी और बी डी की दूरी बराबर है, यानी दोनों विकर्ण क्या है, बराबर है। इसलिए चमेली इससे सहमत नहीं है। तो सहमत नहीं है तो भाई हम क्या करें, चंपा तो बेचारी सच बोल रही है, तो यहां लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है। क्यों है, चूंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, और विकर्ण बराबर है। तो यहां ये सारा लिखना है आपने, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आपने टारगेट 100 नंबर का रखा है तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार ध्यान से फिर देखिए, हमने ए बी की दूरी निकाली, बी सी की दूरी निकाली, सी डी की दूरी निकाली, ए डी की दूरी निकाली, चारों दूरियां बराबर आ गई, और जब दोनों विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो फिर हमने कह दिया कि ये एक वर्ग है, समचतुर्भुज नहीं है। समचतुर्भुज कब होता, जब इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं आते। तो ये एक अपना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए चलते हैं, हम आगे क्वेश्चन करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा, और उसमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि वो चतुर्भुज कौन से प्रकार का है, एक वर्ग है या समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है या फिर एक आयत है। तो उसके बाद कहा गया कि अपने उत्तर के लिए कारण भी बताना है कि किस कारण से ये एक आयत हुआ है या फिर समांतर चतुर्भुज या फिर समचतुर्भुज। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 6 का पहला
ये हम अपने पास 4 बिंदु दिए हुए हैं, ये चारों बिंदु है अपने पास, और इन बिंदुओं से हम क्वेश्चन को करते हैं आगे। पहले पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये है x1 और y1, और इसे मान लेते हैं x2 और y2। तो ये बिंदु हो गया अपने पास A, और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने B का। तो A और B के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो चलिए सूत्र अपने पास क्या है, दूरी सूत्र वो एक ही सूत्र है, 7.1 पूरी प्रश्नावली के अंदर दूरी सूत्र का ही प्रयोग होगा। तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये अपने पास सूत्र है, और सूत्र में हम मान रख देते हैं। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान है 1, x1 का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद y2 का मान कितना है 0, फिर ये वाला माइनस, और फिर y1 का मान कितना है, ये भी माइनस का है 2, ध्यान रखना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो ए बी की जो दूरी है वो अपने पास क्या आ जाएगी, 1 में 1 जोड़ा 2 की स्क्वायर, और ये भी क्या है 2 की स्क्वायर है। तो ए बी की दूरी अपने पास आ जाएगी 2 की स्क्वायर 4, और इस 2 की स्क्वायर ये भी 4, और 4 में यदि आप 4 जोड़ोगे तो ये 8 आ जाएगा मात्रक। आप इसे आगे थोड़ा सोल्व भी कर सकते हो, 8 को 2 वर्गमूल 2 मात्रक भी लिख सकते हो। इसके बाद फिर हम करते हैं, अब की बार हम इसे x1 y1 मान लेते हैं, और इसे x2 y2 मान लेते हैं, और ये पॉइंट हो गया C अपने पास। तो B से लेकर C तक की दूरी निकालते हैं। तो B से लेकर C तक की दूरी निकालते हैं दूरी सूत्र के अनुसार। दूरी सूत्र अब की बार आप अपने आप लिख लेना, उसके बाद मान रखना है। तो दूरी सूत्र है x2 माइनस x1, x2 का मान है माइनस का 1, फिर माइनस x1 का मान है 1, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है 2, और माइनस y1 का मान है 0। तो ये अपने पास आ जाएगा, BC की दूरी आ जाएगी अपने पास -1, और -1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और ये 2 की स्क्वायर अपने पास हो जाएगा। BC का जो मान है वो आ जाएगा -2 की स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और प्लस इस 2 की स्क्वायर कितना होगा, ये भी 4 होगा। तो BC की दूरी, B से लेकर C तक की दूरी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, और 8 को अभी ऊपर बताया कि 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा B से लेकर C तक की दूरी। चलिए हम अपना आगे वाला बिंदु A और ये जो D है C से लेकर D तक की दूरी निकालते हैं। इसे हम x1 y1 मान लेते हैं, और इसे x2 y2 मान लेते हैं, और फिर से हम क्या करते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो C से लेकर D तक की दूरी निकालते हैं। तो C से लेकर D तक की दूरी सूत्र का प्रयोग फिर से करना है, और x2 माइनस x1 करना है। x2 का मान है माइनस का 3, और माइनस x1 का मान है माइनस का 1। तो माइनस आगे पहले से और वो मान है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। y2 का मान है 0 और y1 का मान है 2, तो 0 माइनस 2 की स्क्वायर हो जाएगा। तो CD का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा, माइनस का 3 है और प्लस का 1 है, ये आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस माइनस का 2, एक बार इसी प्रकार रहने दो। तो CD का मान कितना आ जाएगा, -2 की स्क्वायर 4 होता है, और -2 की स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो 4 और 4 आ जाएगा 8 वर्गमूल में, और वर्गमूल 8 मैंने आपको बताया कि इसका मान क्या होगा 2 वर्गमूल 2 मात्रक।
तो ये आ जाएगा सी से लेकर डी तक की दूरी। अब हम क्या करते हैं, इस ए से लेकर डी तक की दूरी निकालते हैं कि ए डी की दूरी कितनी होगी अपने पास। फिर से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और मान निकालते हैं। अब की बार ए और डी बिंदु उठाया है तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो सूत्र है x2 माइनस x1, x2 का मान है माइनस का 3 और माइनस x1 का मान है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो ए डी का मान अपने पास आ जाएगा माइनस का 3 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 2 की स्क्वायर और प्लस 2 की स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो ए डी का जो मान है माइनस 2 की स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 2 की स्क्वायर हो जाएगा 4 अपने पास। तो ए डी का जो मान है वो आ जाएगा 8। तो 8 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 2 मात्रक लिख सकते हैं। तो अब अपने पास क्या आ गया, ए बी का मान, बी सी का मान, सी डी का मान और ए डी का मान, चारों मान अपने पास बराबर आ गए हैं। तो या तो ये वर्ग हो सकता है या फिर ये समचतुर्भुज हो सकता है। तो या तो ये वर्ग हो सकता है या ये समचतुर्भुज हो सकता है। आगे कैसे पता लगेगा कि दोनों में से है कौन सा? तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए से लेकर सी निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। ये देखो अपने पास मान लो ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी और सी डी अपने पास चतुर्भुज है। तो विकर्ण निकालेंगे, ए से लेकर सी तक की दूरी और बी से लेकर डी तक की दूरी निकालेंगे। तो ए से लेकर सी तक की दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र का प्रयोग फिर से करेंगे। ए और सी बिंदु लो इस बार। तो ए बिंदु अपने पास ये है और सी बिंदु कौन सा है, इसे x2 और y2 मान लो। तो ए सी का मान यानी दूरी सूत्र लगा के आगे करते हैं। तो x2 माइनस x1, x2 का मान है -1 और माइनस x1 का मान है फिर -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। और y2 माइनस y1, y2 का मान है 2 और माइनस y1 का मान है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये ए सी का जो मान है ये तो देखो माइनस का 1 है और प्लस का 1 है, ये तो हो जाएगा अपने पास 0 और ये 2 और 2 हो जाएगा 4, तो 4 की स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी का मान अपने पास आ जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4 मात्रक। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी से लेकर डी तक की दूरी निकालेंगे। तो बी डी की दूरी निकालने के लिए अपने पास वही सूत्र है, दूरी सूत्र। और अब की बार ये हम इसे तो मान लेंगे कि ये x1 y1 है और ये मान लेंगे कि x2 और y2 है। तो x2 माइनस x1 यानी माइनस का 3 और माइनस 1, x1 का मान है 1 और प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 0 है, y1 का मान भी 0 है। और इसके बाद b से लेकर d तक की दूरी निकालते हैं तो ये आ जाएगा -3 और -1, माइनस का 4 आ जाएगा। मैं ये नहीं लिख रहा क्योंकि ये तो 0 ही हो गया। तो b d का मान आ जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4 मात्रक। तो अब आप ध्यान से देखो कि चारों तो भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है। अब हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि यह क्या है, वर्ग है, समचतुर्भुज नहीं है। तो यहां लिखेंगे यह एक वर्ग है चूंकि इसकी सभी भुजाएं और विकर्ण आपस में बराबर है।
तो ये अपना क्वेश्चन, ये लिखना जरूरी है लास्ट में। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया छठे का, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हो गया।